न्यूटन का दूसरा कुलिया, न्यूटन सेकेंड लॉ। कुव्वत के अमल करने पर किसी जिस्म में पैदा होने वाला इशरा कुव्वत के साथ रास्त और जिस्म की कमियत के साथ माखूज तनासुब रखता है। इस दूसरे कुल्ले को हम ज़ाबिते से भी जाहिर कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे यफ बराबर यम ए। यफ लगाई गई कुव्वत है, यम जिस्म की कमियत है और ये उसमें पैदा होने वाला इसरा है। तो न्यूटन के दूसरे कुल्ले के तहत हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिस्म में पैदा होने वाला इसरा कुव्वत के साथ, यानी जो कुव्वत लगाई जा रही है उसके साथ रास्त यानी डायरेक्ट ताल्लुक रखता है, उसके तनासुब में होता है। मतलब कहने का ये है, अगर कुव्वत ज्यादा लगी हो तो इसरा ज्यादा होगा, अगर कुव्वत कम लगाई जाए तो इसरा भी कम होगा। और फिर हम इसी का दूसरा हिस्सा समझेंगे, जिस्म की कमियत के साथ माकूस तनासुब में होता है। यानी जिस्म की कमियत में अगर इजाफा होता जाए तो इसरा में कमी आती जाएगी, और अगर कमियत में कमी आती गई तो इसरा में इजाफा होता जाएगा। तो न्यूटन का दूसरा कुलिया यही समझाता है। तो हम यह मिसाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब एक शख्स रस्सी के जरिए बॉक्स को खींच रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं लगाई गई खुद की वजह से वो बॉक्स हरकत कर रहा है, उसमें इसरा पैदा तो जरूर होगा, लेकिन कमियत का भी वहां पे हिसाब किताब लगाया जाएगा। अगर कमियत ज्यादा है तो कुव्वत भी ज्यादा होगी और इसरा भी कम पैदा होगा। अगर कमियत कम है, कुव्वत ज्यादा लगाई गई है, तो इसरा भी ज्यादा होगा। तो दूसरे केस में आप देख सकते हैं एक शख्स एक बॉक्स को धकेल रहा नहीं बल्कि एक कुव्वत के साथ पूरी ताकत के साथ धकेल दिया एक मर्तबा और वो बॉक्स आगे जा रहा है। मतलब ये उसकी कमियत कम है, हो सकता है बॉक्स खाली है और कुव्वत ज्यादा लगी है, तो उसमें इसरा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए तीसरे केस में आप देख सकते हैं एक दुबला पतला लड़का और एक मोटा लड़का जो है झूले में बैठे हैं। जितनी कुव्वत शख्स उस पतले दुबले पतले लड़के के झूले पर लगाया है, उतनी ही कुव्वत जब वो मोटे लड़के के झूले पर लगाता है तो देखिए वो कितनी दूर तक हरकत करते हैं। तो इससे आपको पता चला होगा कि न्यूटन का दूसरा कुलिया क्या कहता है।